भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। अब आपने डिसीजन लिया होगा बहुत कुछ करने का, लाइफ में बहुत बड़ा डिसीजन करने का, लेकिन क्या उसका कोई विजन है? क्या क्लियर है कि आपको क्या करना है? बिजनेस खोल के बैठ गए हैं, चलाना शुरू कर दिए हैं, दूसरों को देख रहे हैं कि ये वाला तो बढ़ रहा, मैं तो नहीं बढ़ रहा हूं, मेरा कंपटीटर आगे निकल रहा, मैं आगे नहीं निकल पा रहा हूं, मेरा पड़ोसी पता नहीं ऐसा क्या करता है, अभी मुझसे कम समय में बिजनेस शुरू किया और आज बहुत बड़ी ग्रोथ लेकर आ गया है। कुछ बिजनेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होती है, इसको आज समझ लीजिए। इसमें आपको आज पूरा नहीं बताऊंगा, इसको स्टेप बाय स्टेप करके छोटे छोटे वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। तो मैं हूं ब्रिजेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस और करियर कंसल्टेंट। सबसे पहले यह आपको क्लियर करना होगा कि आपका जो बिजनेस है इसका विजन और मिशन क्या है, इसको कहां तक आप लेकर जाना चाहते हैं, या फिर आपने कुछ इसमें गोल सेट किया हुआ है। क्या करना चाहते हैं अपने आप बिजनेस से? सिर्फ बस 1 लाख 2 लाख रुपए महीने कमाना चाहते हैं, या फिर इसकी फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हैं, या फिर ये चाहते हैं कि ये मेरे फैमिली का बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दे, या फिर ये चाहते हैं कि ऐसे ऐसे बिजनेस में पूरे भारत में खोल दूं, या फिर आप ये इसलिए बिजनेस किए हैं कि मेरा खर्चा निकलता रहे बस। तो अगर आपने खर्चे के लिए आपने बिजनेस शुरू किया है तो फिर करते रहिए, जैसा कर रहे हो वैसे करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आपने सोचा हुआ है कि इस बिजनेस को मुझे बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाना है, मुझे इसमें टर्नओवर बढ़ाना है, मुझे इसमें बहुत सारे लोगों की हेल्प करनी है, बहुत बड़ा मैन पावर क्रिएट करना है, सबसे पहले आपके बिजनेस का एक क्लियर विजन होना चाहिए। जब तक आपके बिजनेस का क्लियर विजन नहीं होगा, आपको यह नहीं पता होगा कि आपको जाना कहां तक है, कितने प्रोडक्ट को आपको मैन्युफैक्चर करना है, कितने प्रोडक्ट की सेलिंग करना है, कितने लोगों तक आपको पहुंचना है, आपका कस्टमर बेस क्या है, कितने मार्केट को कैप्चर करना है, कितना आपको टर्नओवर बढ़ाना है, कितने मैन पावर रखनी है, कितना बड़ा आपको एम्पायर क्रिएट करना है। ये आपके जनरेशन के लिए भी है या सिर्फ आपके लिए? जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप बिजनेस में बहुत लंबा नहीं कर पाएंगे। अरे विजन तो उसका भी क्लियर होता है जो चोरी करने जाता है, वो भी पूरे दिन बैठकर अपना विजन क्लियर करता है ये समझने में कि मुझे जहां पर चोरी करने जाना है, क्या वहां का पूरा मेरा गोल क्लियर है, कैसे कैसे जाना है, क्या क्या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होगी, क्या क्या चीजें आ सकती हैं, क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं, मुझे या फिर क्या क्या करना है जिससे मुझे सफलता मिल सके। एक चोर भी सोचता है। और आप बिजनेस करने बैठे हैं, फिर भी आपके विजन का कोई पता नहीं है, आपका विजन ही नहीं क्लियर है। तो सबसे पहला आप अपना विजन क्लियर कीजिए। जब आपका विजन बन जाए, यानी कि देखिए, अगर अर्जुन को उस चिड़िया की आंख में निशाना साधना था तो उनका भी एक विजन था, एक क्लियर पर्पस था कि मुझे उस चिड़िया की आंख पे ही निशाना लगाना, उनको और कुछ नहीं दिखा था, तब वो अपने गोल को अचीव कर पाए थे। अगर आपका गोल क्लियर है, आपका विजन क्लियर है, आपको पता है कि आपको कहां तक पहुंचना, तो दूसरे पॉइंट पर आ जाइए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर। बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो आपको स्ट्रेटेजी तो बनानी ही पड़ेगी। जब आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपका मार्केट क्या है, आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या क्या है, आपका कंपटीटर कौन है, और कैसे आप मार्केट में नंबर 1 बन के रह सकते हैं, या यूं कहूं वनली वन कैसे बन के रह सकते हैं। तो बिजनेस में जब तक आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं करेंगे, जब तक हर चीज को व्यवस्थित तरीके से नहीं करेंगे, जब तक हर चीज के लिए आप प्लानिंग नहीं करेंगे, बिजनेस लंबा नहीं कर पाएंगे। तो तीसरे पॉइंट पर आ जाइए, मार्केट को थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए। क्यों करना है मार्केट को रिसर्च? क्योंकि आपको समझना है, भैया ये समझना है कि आपका कस्टमर कौन है, किस प्रकार की उसकी नीड है, क्या क्या वो चाहता है, उसकी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो मेरा प्रोडक्ट उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, या फिर उसकी जरूरत के हिसाब से मेरा कौन सा प्रोडक्ट उसको मिल जाएगा। तो जब आप मार्केट रिसर्च करते हैं तो आपको आपकी ऑडियंस पता चलती है, आपको मार्केट रिसर्च में पता चलता है कि कौन सा मार्केट आपको अच्छा दिख रहा है, किस जगह पर, किस एनवायरनमेंट में, किस मार्केट की साइड में आपका बिजनेस सबसे ज्यादा अच्छा चलेगा। जब आपको यह पता हो जाएगा कि कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर का प्रेफरेंस क्या, तब जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप जो भी मार्केट में प्रोवाइड करा रहे हैं उसको आप बहुत अच्छे तरीके से उन तक पहुंचा पाएंगे। अगला है ऑपरेशनल इफिशिएंसी। अब आपको यह समझना पड़ेगा, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आप अपने बिजनेस को बहुत सुव्यवस्थित कर लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है। अब जो भी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें देख लीजिए क्या प्रोसेस व्यवस्थित है,
ताकि आपका लागत कम हो सके, आपको प्रोडक्शन की क्वालिटी अच्छी हो सके और आपका जो माल है, जो उसका मटेरियल है, वो वेस्ट ना होने पाए। जिससे क्या होगा कि मार्केट में आप अपने कंपटीटर से कम कॉस्ट में उस प्रोडक्ट को जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको मार्केट में अवेलेबल करा पाएंगे। कैलाश जी की एक कविता है कि सुधार कर, मेहनत से भी सफलता ना मिले अफसोस मत कर, सुधार कर, रह गई थी क्या कमी देख और सुधार कर। तो आप भी अपने बिजनेस में देखिए किन चीज की कमी आ रही है, क्या क्या प्लानिंग की कमी है, स्ट्रेटजी नहीं है, विजन नहीं है, मार्केट रिसर्च नहीं किया है, कस्टमर बेस नहीं है, टारगेटेड ऑडियंस नहीं है, आपको पता नहीं है कि किस जगह पर आपका माल सबसे ज्यादा बिकेगा। तो सुधार कीजिए थोड़ा सा। जब सारी चीज की आपके पास में जानकारी हो जाती है तो क्या होता है, आपकी जितनी चैलेंजेस है लाइफ की, वो सारी की सारी चीजें आपको सुधारी जा सकती है। तो अगला है मार्केटिंग एंड सेल्स। अब अगर आपके प्रोडक्ट को सेल्स को और ज्यादा बूस्ट करना है, बहुत ज्यादा बढ़ाना है, आपको एक बड़ा बेनिफिट कमाना है, बड़ा प्रॉफिट गेन करना है, आपको कस्टमर का बेस बढ़ाना है, मार्केटिंग कर रहे हैं लेकिन मार्केट का सही स्ट्रेटजी और कैंपेन कहां पर रन हो रहा है, जब तक उसको बिल्कुल स्ट्रेटेजिक तरीके से प्लानिंग नहीं कर देते हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं कर देते हैं, तब तक आपके पास में कस्टमर नहीं, सिर्फ भीड़ आएगी। भीड़ आएगी चली जाएगी। कस्टमर वो है जो आए और उसको जो जरूरत है उसके हिसाब से प्रोडक्ट लेकर जाए, वो आपका कस्टमर है। तो कस्टमर को समझने के लिए मार्केट का रिसर्च के साथ साथ में मार्केटिंग और सेल्स को बढ़ाने के लिए कस्टमर बेस को समझना बहुत जरूरी है। यहां तक कि सर्कस वाला, जहां पर वो सर्कस स्टार्ट कर दे वहां भीड़ अपने आप हो जाती है। आज के टाइम पर ऐसा नहीं है। सर्कस वाले को भी अपना पूरा मैनेजमेंट देखना पड़ता, सारी चीज की व्यवस्था देखनी पड़ती, सर्कस को रेडी करना पड़ता है, उसके साथ साथ मार्केटिंग और सेल्स की स्ट्रेटजी अपना रहा होता है। हर जगह पोस्टर बैनर लगवा देता है ताकि लोगों को पता चल जाए कि इस डेट से सर्कस शुरू होने वाला, यहाँ पर उनको जाना है, या फिर उस दिन नहीं जा पा रहे तो और दिन तक जा सके। उनको एक क्राइटेरिया पता होता है, इतने से इतने दिन तक चलेगा। इतना इस वीडियो में आप इंप्लीमेंट कीजिए जितना मैंने बताया है, इतना आज आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कीजिए। मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में इसी के और सारी बातें लेकर, यानी कि बिजनेस मैनेजमेंट से और भी बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं जो आपको बतानी। तो इसको पहले इंप्लीमेंट कीजिए, बाद में और भी सारी चीजें मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं।